These are my private parts, private parts, private parts. These are my private parts. Nobody should see them. Nobody should touch them. Nobody should feel them. तो हेलो सखा और सखियों, तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं बॉलीवुड के महान संगीतकारों और कोरियोग्राफर द्वारा रचित अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय रचनाओं के बारे में, जिन्हें देखने के बाद ताऊ के साथ साथ ताऊ के सुपुत्रों का भी माहौल समझ जाओ आगे तुम, और उसी समझदारी के साथ हेडफोन भी लगा लो, क्योंकि आज का प्रोग्राम बिना स्क्रिप्ट के है। इसलिए अगर मैं कभी इधर उधर या फिर सीधा निकल जाऊं तो उस कंडीशन में आपकी सुरक्षा सिर्फ ध्वनि नियंत्रक यंत्र ही कर सकता है। तो चलो फिर जल्दी से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जितेंद्र जी की सुप्रीमेसी के साथ। अंदर क्या है? चोली के अंदर क्या है? बताओ बताओ जल्दी बताओ, हम भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें आज तक पता नहीं चला कि चोली के अंदर है क्या। ये बहुत ही मिस्ट्री वाली चीज है। साला चोली में होता क्या है आखिर, आज तक ये पता नहीं चल पाया है। जरा बताओ यार, हमारा ज्ञान बढ़ाओ। हम मरे जा रहे हैं चीज जानने के लिए कि चोली के अंदर है क्या। मजाक कर रही है, हम कैसे मान ले तबाही है? पहले दिखाओ फिर मानेंगे। मतलब ऑनेस्टली यार, बॉलीवुड के मोस्ट ऑफ द गाने इन्हीं चीजों के ऊपर बने हुए हैं। उसकी चोली में क्या है, उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है। अरे क्या है यार, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, लड़की के सौंदर्य का महिमा मंडल गाना है या ताऊ का माहौल बनाना है। तेरी माँ का भाई पता नहीं यार, उस जमाने के राइटर कहाँ से इंस्पिरेशन लेते थे यार, अपनी ऐसे ऐसे गाने लिखते थे ना जो आज सेंस नहीं बनाते हैं। और जितेंद्र जी, उन्हें तो बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। कतई सुप्रीमेसी है उनकी। एक और गाना देखो उनका। एक बार सोच करके देखो, इस गाने को लिखने के लिए जो राइटर ने इंस्पिरेशन ली होगी वो कहां से ली होगी। मतलब राइटर ने कहां से देख करके सोचा होगा कि यार ये चीज हम अपने गाने में डाल सकते हैं, ये बड़ा सेक्सी लग रहा है, इसे हम डालेंगे तो गाना हिट हो जाएगा। कहां से, यार सोच के देखो और बताओ जरा। हाय माँ, हाय माँ, हाय माँ, क्यों तू मुझसे भागे? हाय माँ, हाय माँ, हाय माँ, मेरी जवानी तुझे मांगे। तो प्रस्तुत कविता में कवित्री यह जानना चाह रही है कि जो पुरुष है वो उससे दूर क्यों भाग रहा है, जबकि उसकी जवानी उसे मांगे। देवी, अगर किसी लड़के से मिलते ही तुम ओ आ ई करने लगोगी तो कौन रुकेगा भाई तुम्हारे से? मतलब क्या सेंस है इस गाने का कि इस महान, गठीले, छोटी मूछों वाले पुरुष को देखते ही इस कन्या के मुख से ऊह आह निकल गया। यार तुम लोग यकीन नहीं करोगे यार, जब से मैंने ये बॉलीवुड पे ठरकी सीरीज को बनाना स्टार्ट करा है ना, मैं जितेंद्र जी की इतनी फिल्मों के सीन देख चुका हूँ और इतने गाने सुन चुका हूँ कि अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि हाँ, एकता कपूर जितेंद्र जी की ही बेटी है। उसका जो काम है ना, वो कंफर्मेशन, मोहर लगाता है इस चीज पर कि हाँ, ये जो संस्कारों की जो नींव है ये घर से ही रखी गई है। वो डिजर्व भी करती है भाई बैन होना। मतलब ये लोग कन्या के अंगों का इस तरीके से महिमा मंडल करते हैं ना, तुम हैरान हो जाओगे भाई देख करके। और ये छुपाने वाली चीजों को भी इस तरीके से छुपाते हैं गानों में कि तुम खुद देख लो। मेरी तिरछी नजर में है जादू, मेरी पतली कमर में है जादू। अच्छा, जादू है तेरी बातों में। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि नहीं यार, माधुरी दीक्षित तो थी इस लायक, मतलब कह सकती है कि वो जादू है, जादू है, जादू है, इसमें गलत क्या बात है। लेकिन भाई अगली लाइन सुनो तुम। मेरी काली उम्र में है जादू, मेरी गली में घर में है जादू। पूछता है भारत, बताओ ये कौन सी गली है और ये कौन सी गली का कौन सा घर है जहाँ जादू है? हमारा हैरी पॉटर वहां जाना चाहता है। अब मुझे बताओ, ये गली के घर में जो जादू है ये कौन सा जादू है, और ये कौन सी गली है, और ये कौन सा घर है? क्योंकि बात तो उसकी अपनी हो रही थी ना कि मेरी तिरछी नजर में जादू है, मेरी जवानी में जादू है, मेरे गालों में जादू है, मेरे बालों में जादू है। उसके बीच में गली और घर कहां से आ गया? समझ रहे हो? राइटर ने कितने शाणे तरीके से इसको शब्दावली में पिरोया है। वाह! देखो यार, माधुरी दीक्षित की ना अपने टाइम पर एक सुप्रीमेसी थी, और सॉन्ग राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि उनकी सुप्रीमेसी को कैसे निचोड़ा जाए। टूट गई चूड़ी कलैया में, कलैया में, बड़ा मजा आए रजैया में। अरे मजा आया रजैया में तो ठीक है, लेकिन इसमें नाचने की क्या बात है? या फिर पहली बार तुमको रजाई मिली है?
अच्छा तुम्हें याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तब कई बार ना ऐसे गाने गाने के चक्कर में झगड़े हो जाते थे कि बड़े बुजुर्ग ना झगड़े कर देते थे कि भाई इधर आकर के गाने क्यों गा रहा है, क्या चक्कर है तेरा, क्यों आ रहा है, मतलब इल्जाम लग जाते थे उस पर। उस वक्त तो समझ में नहीं आता था कि यार गाना गाने में क्या दिक्कत है, गाना ही तो गा रहा था। लेकिन आज ये चीजें समझ में आ रही है कि अच्छा इसीलिए होते थे झगड़े, सिग्नल पास हो रहे थे। ये तो हम मासूम जिन्हें ये पता ही नहीं था यार, बचपना बर्बाद कर दिया हम लोगों का बॉलीवुड ने। अच्छा ये गाने तो थोड़े बहुत फ्लेवर वाले थे, लेकिन बॉलीवुड ने ऐसे ऐसे गाने भी दिए जो फुल फ्लेवर के हैं। हल्का हल्का मीठा मीठा प्यारा प्यारा, जब दर्द जिया में उठता है या प्यार का कांटा चुभता है, बाबूजी 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 बहुत दुखता है। आंटी देखो वो बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये प्यार का कांटा कहाँ चुभ रहा है जो चुभने के बाद बहुत दर्द दे रहा है, लेकिन मीठा मीठा दर्द दे रहा है? कहाँ चुभ रहा है ये? भाई आजकल ऐसा हो गया ना, जब भी मैं पुराने गाने सुनने की कोशिश करता हूँ मेरे को ऐसा लगता है मैं बॉलीवुड के गाने सुन रहा हूँ या कामसूत्र का कोई संगीतमय वर्जन। देखो ऐसा नहीं कि बॉलीवुड सिर्फ लिरिक्स के साथ खिलवाड़ करता है, बॉलीवुड लोगों के दृष्टिकोण के साथ भी खिलवाड़ करता है। अरे आंटी तूफान अंदर हो या बाहर हो, लेकिन सलवार का क्यों वॉलीबॉल बना दिया? अरे भगवान देख रहे हो सलवार उतर गई तूफान के चक्कर में। अब थोड़ी देर बाद अंदर का तूफान भी बाहर निकलेगा। देखने वाली बात है कि वो निकलता कहां से। देख भैया ऐसा है, ये जो कसक है ना तेरे दिल में नहीं उठ रही है, हमें मत बना, हमें पता है कसक कहाँ उठ रही है। और बड़ी आग जला रखी तुम लोगों ने, सलवारें उतर गई तुम्हारी। भाई बॉलीवुड का ना बहुत तगड़ा वाला डबल स्टैंडर्ड है। एक टाइम पे तो ये बात करता है प्यार मोहब्बत इश्क दुनिया से जीत जाएंगे, और दूसरे ही पल ये इश्क और मोहब्बत के नाम पर सलवारें उतरवा देता है। अरे ऐसे दुनिया जीती नहीं जाती है, ऐसी दुनिया में आबादी बढ़ाई जाती है। चलो आबादी बढ़वाने का काम कर रहे हो तुम, जीतने उतने का काम नहीं कर रहे हो। सही बात है। और जिन लोगों को अभी भी डाउट है ना मोहब्बत के ऊपर, अभी देखो मोहब्बत क्या होती है। राजा ये क्या करते, ये कोई शराफत है? शराफत नहीं शराफत, ये मोहब्बत है, मोहब्बत। देखा ये होती है मोहब्बत। तुम सोच रहे हो दिलों का रिश्ता है, आत्माओं का प्रेम है, कोई इमोशनल कनेक्शन जुड़ जाता है। कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। तूफान उठते हैं प्यार में, फिर सलवारें उतर जाती। मतलब नेक्स्ट लेवल का माहौल चलता है भाई इन लोगों का। और ट्रू लव को भी ऐसे दिखाते हैं ना, ये तुम समझ नहीं पाओगे भाई ये सच्चा प्यार हो रहा है या फिर सच्ची ठरक जाग रही है। थोड़ा करीब आके बाहों में तेरे, धीरे से मैं एक बात कहूं। अजय सर वो कान नहीं है, गलत जगह मुंह मार रहे हो तुम। वो बात नहीं करेंगे, ना ही वो जवाब देंगे। हे भगवान यार, इनको प्यार मोहब्बत के नाम पे क्या क्या करने को मिल जाता है रे। अगर यही हरकतें ना कैमरा ऑफ में हो जाएंगी तो फिर हीरोइन के साथ गलत चीजें हो जाती है, लेकिन यही चीजें अगर कैमरा ऑन करके हो जाती है तो फिर ये सही कैसे हो जाता है? तब भी तो गलत है ना भाई। सिनेमा की दुनिया समझना ना सर के परे वाली बात है यार। एट द एंड में ये चीज है ना कि पैसा मैटर करता है। अगर पैसा मिल रहा है तो हर चीज जायज है, और पैसा अगर नहीं मिल रहा है किसी चीज के लिए तो फिर वो गलत है। मेरे पास नहीं क्या राजा, अरे आंटी आपके पास वो नहीं है ना, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। छू के देख बदन ये आजा। देख लिया आंटी, देख करके पता लग गया। संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। आंटी देखो जिस तरह की हरकतें आपकी है, दिल भले वो किसी पड़ोसन को ना दे, लेकिन आपको भी वो दिल नहीं देगा। दिल के नाम पे कुछ और ही पकड़ा देगा।
देखो तुम ध्यान देना 90s 20s के बीच में जितनी भी फिल्में आई है ना, उनमें जो गाने होते थे वो स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं होते थे, वो जबरदस्ती घुसाए जाते थे। और गानों के बीच में जो माहौल बनाया जाता था ना, ये भी स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं होती थी। ये सिर्फ इसलिए बनाया जाता था कि अगर फिल्म की स्टोरी जो कि होती नहीं थी वो अगर किसी को पसंद ना आए तो कम से कम गानों का जो माहौल है वो तो सबको पसंद आएगा, और ताऊ के साथ साथ ताऊ के सुपुत्रों का भी माहौल बन जाएगा। और प्रोड्यूसर ये सब कुछ दिखा दिखा करके पैसा छाप रहा है, इसीलिए डाले जाते थे सारे सीन। इनके चक्कर में बचपना बर्बाद हो गया हमारा। और ये सब देखने के बाद लोग हमसे पूछते कि बताओ कि लड़की में तुम क्या देखते हो। अरे यार बताओ, अब हम क्या देखेंगे? संस्कार। लगता है हार्ड प्लस 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 कोर मांग रही है। तुझको इजाजत है ये, जालिम मोहब्बत है ये। देखा फिर से मोहब्बत। मैं बता रहा हूँ मोहब्बत की नियति खराब है। मोहब्बत मतलब समझ जाओ। शर्म बहुत आती है मुझे, पर तुझसे मैं क्या शर्माऊं। अरे मत शर्माओ आंटी उनसे, लेकिन हमसे तो शर्मा लो। जरा सोच के देखो, ये सब देखने के बाद हम तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। देखो मानते हैं कि लड़की का मूड बन गया और वो मोहब्बत करना चाहती है, तो क्या वो किसी को हरास करेगी? गलत बात है ना। अभी देखो इस सिचुएशन को रिवर्स करके देखो, अगर लड़का ऐसी हरकतें करता तो क्या तब भी गाना हिट होता? बॉलीवुड में ऐसा थोड़ी ना होता है, हरासमेंट जैसा कुछ नहीं होता। बॉलीवुड में तो ये मोहब्बत है, मोहब्बत। अब तुम ये सोच के देखो, ये जो मोहब्बत में पागल हो रही है, दीवानी हो रही है और इतना सब कुछ जो मांग रही है, इसमें गलती किसकी है? सारा कसूर है तेरा, तुझको पसंद आ गया। अजय देवगन को देख करके कह रही कि भाई तू इतना खूबसूरत कैसे हो गया, तू मेरे को पसंद आ गया है, गलती तेरी है। देख रहे हो, लड़की की गलती कभी नहीं होती है, गलती हमेशा लड़के की होती है। मतलब लिखने वाले को बहुत अच्छे तरीके से पता होता था कि लड़कियों के मामले में लॉजिक काम नहीं करता है, तो उसने उसी हिसाब से लिखा है। तुम समझ जाओ इस चीज को। अगर तुम किसी लड़की को पसंद आते हो तो गलती तुम्हारी है। तुम क्यों आए पसंद, उसको नहीं आने चाहिए था पसंद। देखो ऐसा है, बॉलीवुड में जब गाने लिखे जाते हैं ना, वो तो लिखे जाते हैं राइटर द्वारा, तो वो अपनी क्रिएटिविटी लगाता है, ठीक है, अपना बकैती सब कुछ डाल देता है और मस्त तरीके से पिरो देता है। उसके बाद डायरेक्टर को गाना पसंद आता है, प्रोड्यूसर को गाना पसंद आता है, फिर वो फिल्माने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जाता है गाना कोरियोग्राफर के पास, और फिर कोरियोग्राफर दिखाता है अपना मैजिक। क्यों डरती हो, दिल नहीं तोड़ूंगा। अरे ऋतिक सर, वो दिल नहीं है यार। क्या तोड़ना चाह रहे हो? ऋतिक भी लाइक नहीं, आराम से करूंगा, तोड़ूंगा नहीं। अब तुम सोच रहे होगे ना सिर्फ बॉलीवुड ही लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाइड करता है। नहीं भाई, सिर्फ बॉलीवुड ऑब्जेक्टिफाइड नहीं करता है यार, सभी तरह के सिनेमा लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाइड करते हैं। क्योंकि देखो ऑडियंस का जो ध्यान होता है ना, वो इन्हीं चीजों से आता है। हर की ऑडियंस है हर जगह, इधर हो गई, साउथ में हो गई। ऑडियंस की आंखें चौड़ी करने के लिए गानों के बीच में, सीन के बीच में जबरदस्ती इस तरह के सीन डाल देते हैं, जहाँ लड़कियों को बोला जाता है कि तुम अपने कपड़े उतारो, तुम बहुत अच्छे एक्टर हो। तो और तुम्हारा काम क्या है फिल्म के अंदर? हीरो को प्लीज करना, उसे इंजॉयमेंट फील करवाना, प्यार के नाम पे मोहब्बत वाला सपोर्ट देना, और फिर गानों के साथ साथ कपड़े उतार करके ताऊ का माहौल बनाना। और जहां ऐसा नहीं होता है वहां कोरियोग्राफर अपना चमत्कार दिखा देता है। इस तरीके से पर्वतों की श्रृंखलाओं को दिखाया जाता है कि सौंदर्य का आनंद आंखों के साथ साथ दिल के अरमान भी खोल के रख देता है, और इन सबसे कोई नहीं बच पाता। और देखो ऐसा नहीं है कि यार बॉलीवुड या दूसरी फिल्म इंडस्ट्री में इसी तरह के गाने दिखाए जाते हैं, नहीं, अच्छे गाने भी होते हैं और ऐसे गाने भी होते हैं, पर हम कैसे गानों को पसंद करते हैं ये हमारे ऊपर बात है। अब देखो ये वीडियो बना करके मैं यार ये नहीं साबित करना चाहता हूँ कि देखो ये घटिया है, ये अच्छा है, ये बुरा है। नहीं भाई, देखो ऐसा है, गाने इंजॉयमेंट के लिए होते हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय करने के तरीके अपने अपने होते हैं, हम इस तरीके से इंजॉय करते हैं। अब किसी की जलती है तो जले, फटती है तो फटे, मेरी बला से कुछ भी हो यार। बाकी अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, और ठंड बहुत हो रही है तो रजाई का मजा उठाओ।